कानपुर नगर से है। उक्त निर्देश जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्टर सभागार में एंटी भूमाफिया जिला स्टाफ फोर्स की बैठक में दिया। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भूमाफिया के तहत कठोरतम कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। सभी तहसीलों में भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए उसकी सूची बनाई जाए। भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जाओं पर बुलडोजर चलाते हुए कब्जों को खाली कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग अपनी अपनी भूमि पर किए गए कब्जों को खाली कराना सुनिश्चित करें। किसी भी शासकीय भूमि पर कब्जे नहीं होने चाहिए। सभी विभाग यह सर्टिफिकेट दे कि उनकी भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अच्छा, ठीक है। और ये एक संकलित करवाइए, है ना। सभी एसडीएम्स भी जैसे आप लोग कर रहे हैं कार्रवाइयाँ जो ग्राम विकास की भी हो रही है, तो उसका इंफॉर्मेशन भी एसडीएम्स के पास में भी रहे, ताकि ये जो आप खाली करवा रहे हैं, अतिक्रमण मुक्त करवा रहे हैं, तो ये सब सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनको मुक्त कराने में भी आपका गुडवर्क को वहाँ पर खत्म किया जाएगा, उसकी चेष्टा को वहीं पर रोक दिया जाएगा। कार्रवाई करवाइए। अभी तालाब जो खाली कर उसको खुदाई करवाने के लिए, तो आप लोग वो सूची लेकर के अपनी कार्रवाई शुरू करा दीजिए। इसके अतिरिक्त NHAI जो NH91 का जो प्रोजेक्ट चल रहा है और इधर इस तरफ घाटापुर की तरफ भी जो चल रहा है, उसमें हम लोगों की वार्ता हुई थी NH के अधिकारियों से कि बड़े ऐसे तालाब, सरोवर, अभी अमृत सरोवर में क्योंकि CSR के अंतर्गत एक जियो जो आया है उसमें CSR कॉम्पोनेंट भी है। हर कार्य आप क्षेत्र पंचायत और उससे नहीं करा पाएंगे क्योंकि आप सारा फंड इसी कार्य में नहीं लगाना चाहिए। तो इतना बड़ा जो काम चल रहा है NH का, एक काफ़ी बड़ी लेंथ पे चल रहा है और इसके साथ में महाराजपुर वाले उस पे भी चल रहा है। तो महाराजपुर घाटापुर वाले एक पीढ़ी हैं जो इस वाले पे चला रहे हैं और बिल्हौर साइड जो चल रहा है, बिल्हौर सदर मंदना वाली साइड पे दूसरे पीढ़ी हैं। इन दोनों पीढ़ी से डिस्कस हुआ था कि कुल तीनों रोड्स पे 75 सरोवर जो हैं, तालाब जो हैं, उनका चिन्हित करते हुए हम उनको सूची देंगे और अमृत सरोवर के तहत में जो कार्य योजना है एक प्रॉपर एस्टिमेशन वगैरह करा करके उसको रमणीय स्थल के रूप में विकसित करें। तो देखिए, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भूमाफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्ज़ों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3 मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है और उनके द्वारा रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी जिसको जांच करवाया गया और उसमें उनके विरुद्ध में तथ्य निकल के आए हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने उनको भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया। एक और कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, बिनगवा में कुछ लोगों को फर्जी रजिस्ट्री करने का मामला था। ऐसे डेवलपर्स के विरुद्ध भी कल भूमाफिया चिन्हीकरण उनका किया गया है। एक और प्रकरण है, STF में एक तैनात जवान हैं, उनके विरुद्ध में श्रम विभाग की शिकायत आई थी, तो उसमें कार्रवाई अभी प्रचलित है। तथ्य जो पुलिस की तरफ से आएंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कि ये रेलवे की ज़मीन है, निश्चित ही सरकारी ज़मीनों पर किसी प्रकार के अवैध कब्जे होंगे तो उनको उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और इस शिकायत में स्पेसिफिकली ये चीज़ निकल के आई है तो निश्चित ही भूमाफिया के रूप में वो चिन्हित हो गए हैं, अब उन पर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।